Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study one more interesting story, that is a fair division. Let's start. Before we read, the three brothers wanted to follow the last wish of their father. कि थ्री ब्रदर्स होते हैं, वो अपने फादर की लास्ट विश को पूरा करना चाहते हैं, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. अ सेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम विद ईज, और जो एक सेंट होता है, साधु होता है, बड़ी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. हाउ डिड ही डू इट, और वो कैसे करता है? लेट्स रीड द लेसन एंड लर्न. चलो हम लेसन रीड करते हैं और लर्न करते हैं. इन एंशियंट टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन बगदाद. ठीक है, पुराने टाइम में क्या है, एक मर्चेंट हुआ करता था बगदाद में. ही वॉज वेरी रिच एंड हैड ए कैरेवन ऑफ 17 कैमल्स, और वो बहुत ही रिच था और उनके पास 17 कैमल्स का ग्रुप था. ही पुट इज गुड्स ऑन द बैग, और वो क्या करता है कि अपनी जो गुड्स है बैग्स पे में रख के ट्रैवल टू अदर टाउन्स, और वो ट्रैवल किया करता था. ठीक है. द मर्चेंट हैड 3 सन्स. उस मर्चेंट के, उस व्यापारी के 3 बेटे थे, जिनका नाम हुसैन, हसन, करीम. ऑल द 3 सन्स वर पोलाइट, जेंटल, ओबीडियंट, और तीनों के तीनों बेटे उसके बहुत ही पोलाइट होते हैं, जेंटल होते हैं, दयालु होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं. दे हैव देयर फादर इन बिजनेस मैनेजमेंट, और जो वो हेल्प करते हैं अपने फादर की बिजनेस मैनेजमेंट में. वंस द मर्चेंट फेल इल, और एक दिन क्या होता है, जो मर्चेंट होता है वो बीमार हो जाता है. हिज सन अरेंज फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट, जो उनका बेटा होता है वो अरेंज करता है बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए. बट द फादर शोड नो साइन ऑफ रिकवरी, लेकिन जो फादर होता है वो बिल्कुल भी कोई भी रिकवरी का साइन शो नहीं करता है. ठीक है. नाउ द मर्चेंट वॉज वेरी सैड. अब जो मर्चेंट है तो बड़ा ही उदास हो जाता है. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड टोल्ड देम, माई डियर सन. वो अपने बेटों को बोलता है और कहता है कि मेरे प्यारे बेटों, आई एम वेरी हैप्पी विद योर हार्मनी एंड सिंसियरिटी टू वन अदर, कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो तुम्हारे प्यार से, सिंसियरिटी से तुम एक दूसरे के साथ रहते हो. ऑल ऑफ यू हैव सर्व्ड मी सिंसियरली, कि आप सभी ने मेरे को बड़े प्यार से सर्व किया है. बट आई एम अफ्रेड यू माइट फाइट आउट आफ्टर माई डेथ, लेकिन मुझे डर है कि तुम कभी मेरी डेथ के बाद लड़ाई ना करो. नो नेवर, वी विल नेवर क्वाइल, कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे. ऑल द 3 सन्स आंसर्ड इन अ सिंगल वॉइस, और सभी के सभी बेटे आंसर करते एक सिंगल वॉइस में. द मर्चेंट लुक्ड एट हिज सन्स एंड सेड, माई सन्स, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर टू क्वाइल फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी. लेकिन मर्चेंट कहता है अपने बेटों को देख के कि बेटे की एक ये ह्यूमन नेचर है कि जो मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए ना हमेशा झगड़ा होता है. सो आई हैव डिवाइडेड ऑल माई प्रॉपर्टी अमंगस्ट यू, इसलिए मैंने डिवाइड करना चाहता हूँ सारी की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के बीच में. हुसैन बीइंग द एल्डेस्ट विल इनहेरिट हाफ द नंबर ऑफ कैमल्स, कि जो हुसैन है, जैसे वो बड़ा बेटा है तो उसको हाफ नंबर ऑफ कैमल्स मिलने चाहिए. हुसैन है सेकंड वन है तो उसको 1/3 मिलना चाहिए. जो करीम है सॉरी, वो यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, तो उसको 1/9 मिलना चाहिए. मेरी डेथ के बाद की कैमल्स को तुम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. सन्स प्रॉमिस देयर फादर टू डू सो, और सन्स ने भी प्रॉमिस कर लिया फादर को, चलो हम ऐसे ही करेंगे. कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो मर्चेंट होता है ब्रीथ हिज लास्ट, कि उसकी मतलब कि डेथ हो जाती है, लास्ट ब्रीथ होती है. तो तीनों मतलब कि जो बेटे थे वो बड़े उदास थे. दे कंप्लीटेड ऑल द रिचुअल्स प्रॉपरली, उन्होंने अपने रिचुअल्स को कंप्लीट किया. सेट डाउन टू डिवाइड द प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया. देयर वाज नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग द लैंड एंड द कैश, और उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई लैंड और कैश को शेयर करने में. बट प्रॉब्लम कहाँ आई, एक क्रॉप्ड अप व्हेन इट केम टू कैमल. प्रॉब्लम कब आई, जब उनको कैमल को डिवाइड करना पड़ा. एज द मर्चेंट हैड एडवाइज दैम, जैसे मर्चेंट उन्होंने एडवाइस दिया, हुसैन वॉज टू गेट हाफ ऑफ द 17 कैमल, की जो हुसैन था उसको 17 कैमल्स का हाफ मिलना था. नाउ द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट 8 एंड हाफ कैमल, कि अब उनको प्रॉब्लम ये थी कि किसी को 8 और हाफ कैमल कैसे मिलेंगे. आफ्टर थिंकिंग अलॉट, हसन सजेस्टेड दैट हुसैन शुड बी कंटेंटेड विद 8 कैमल्स, और हसन ने काफ़ी मतलब कि सोचा और सुझाव दिया कि हुसैन को ना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि 8 कैमल के साथ, और जिससे कि उनका फर्दर डिवीजन ईजी हो जाएगा. बट हुसैन तो मना कर देता है कि भाई मैं कम के क्यों लूँ, जो मुझे शेयर मिला हुआ है. नाउ करीम सजेस्ट न्यू वे, एक करीम है नया सजेशन देता है. लेट अस ऑल सी ऑफ 1 कैमल फर्स्ट, कि हम ऐसा करते हैं, एक कैमल को वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और जो बचा हुआ जो पैसा आएगा उसको आसानी से हम वो शेयर कर लेंगे. आई थिंक द रिमेनिंग 16 विल पोज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो बचे हुए 6 में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. डिस्कशन वेंट फॉर ऑल सेवरल डेज विद नो सॉल्यूशन, और जो डिस्कशन था वो सेवरल डेज तक मतलब कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आता. नन एक्सेप्टेड द सजेशन दैट कम फ्रॉम द अदर्स, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते सजेशन जैसे मतलब कि दूसरों से आता है. दिस जनरेटेड हीट एंड दे केम ऑन द वर्ज ऑफ द क्वायरिंग, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उनमें ना मतलब कि झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़ाई हो जाती है. वाइल द 3 ब्रदर्स वर क्वायरिंग, और जैसे ही मतलब कि जो 3 ब्रदर्स होते हैं वो झगड़ा कर रहे होते हैं. सेंट पास बाय, एक सेंट वहाँ से जा रहा होता था. ही सो देम एंड सेड, आर यू ऑल आउट ऑफ योर सेंस, कि तुम क्या सभी मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा है. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, इट इज़ अ बैड टू क्वाइल फॉर ओवर अ ट्राइफल, मतलब छोटी सी बात के लिए झगड़ा करना एक बुरी बात है. एंगर इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स, कि जो गुस्सा होता है वो सभी बुराई की जड़ होता है. एंड
हियरिंग दिस वर्ड्स ऑफ द सेंट, और ये सब बात सेंट की सुन के हुसैन से डेंगरली, हुसैन मतलब गुस्से से कहता है एक्सक्यूज अस बाबा, कि हमें मतलब कि ए बाबा माफ़ करना, वी डोंट रियली वांट टू कर, हम झगड़ा नहीं कर चाहते, बट वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं, वी सी नो सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम, कि हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, मे आई नो द प्रॉब्लम यू हैव बीन फेसिंग, कि मुझे पता है कि तुम मतलब कि भैया सेंट ने उसको बोला कि मुझे पता है कि तुमने प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। द ब्रदर्स टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और ब्रदर्स ने सारी स्टोरी बताई। द सेंट लिसन टू दैम, और सेंट ने सारी स्टोरी सुनी है विद ग्रेट, बड़े ध्यान से। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, तब उसने स्माइल की और कहा, वाई डू यू ब्रदर सो मच, वाई डू यू बॉदर सो मच, कि तुम इतना चिंता क्यों करते हो, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। द थ्री ब्रदर्स लुक एट हिम विद क्यूरियोसिटी, और तीनों भाइयों ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। आई शेल गिव यू माई कैमल, कि मैं तुम्हें अपना कैमल दे दूंगा। देन यू कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट द कैमल अकॉर्डिंग टू योर फादर विश, कि तुम अपने ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। थैंक्स फॉर द ऑफर बट वी कांट टेक योर कैमल, वो कहते हैं कि थैंक यू, लेकिन हम अपना आपका कैमल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम सभी ब्रदर ने मतलब कि सभी ब्रदर ने एक ही वॉइस बोला। सेंट अगेन सेड, सेंट ने कहा यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता नहीं करने की जरूरत है, आई हैव लार्ज नंबर ऑफ कैमल, मेरे बहुत सारे कैमल्स हैं, अगर ए वन कैमल लेस विल मेक नो डिफरेंस टू मी, कि ये कैमल अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई विल नॉट टू बी पुअर, मैं गरीब नहीं हूँगा, विद अल्लाह ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। सीइंग नो वे दे एग्री टू एक्सेप्ट द ऑफर, फिर वो क्या करते हैं कि एग्री हो जाते हैं। एडिंग वन मोर कैमल स्टार्टेड वर्किंग आउट द शेयर ऑफ ईच वन ऑफ देम, और जैसे उन्होंने कैमल उनको मिल गया और शेयर करना शुरू कर देते हैं। दे हैड नाउ 18 कैमल, अब उनके पास कितने कैमल हो गए, 18 कैमल हो गए, आउट ऑफ विच हुसैन टुक 9 ले लेता है, हसन 6 ले लेता है, और करीम 2 ले लेता है। ठीक है, 9 6 15 और 16 17 हो गए ना। आफ्टर द डिवीजन के बाद क्या, ब्रदर वॉज वेरी ग्रेटली सरप्राइज टू सी द सेंट कैमल वॉज स्टिल लेफ्ट, अब वो सरप्राइज रहते कि उन्होंने जब डिवीजन किया तो एक बच गया। सेंट स्माइल अगेन, सेंट स्माइल करता है और टुक बैक हिज कैमल, अपना कैमल वापस ले लेता है, और वो वहाँ से प्लेस छोड़ देता है। ठीक है, और एक एडवाइस देके जाता है, वो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर क्वारलिंग इज शेयर फुलिशनेस, कि हमेशा याद रखने की झगड़ा करना क्या होता है, एक मूर्खता होती है। द मेंबर ऑफ ए फैमिली शुड लिव इन अ पीस एंड हारमोनी, कि जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक मतलब कि बड़े प्रॉपरली हैप्पीली तरीके से, बड़े प्यार प्रेम से रहना चाहिए। दैट इज़ वाई दैट इज़ अ की ऑफ हैप्पी लाइफ, कि अगर सभी प्यार से शांति से रहेंगे, यही एक अच्छी लाइफ का एक की होती है, एक सक्सेसफुल लाइफ का, हैप्पी लाइफ का एक राज होता है। ठीक है, तो आपने भी ये स्टोरी इन्जॉय की होगी, अगर इन्जॉय की है तो कमेंट सेक्शन में राइट करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बी हैप्पी।